नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। दोस्तों आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा एक सिविल इंजीनियर क्यों एक नॉर्मल ग्रेजुएट से कम अर्न कर रहे हैं या फिर बेरोजगार है। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हो, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं किए हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना, आप इसमें ज़्यादा स्कोप सोचे थे, इसीलिए आप नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं करके बहुत पैसा खर्चा करके आप सिविल इंजीनियरिंग किए हैं। अगर नॉर्मल ग्रेजुएट करता तो आपके पास तो कुछ खर्चा ही नहीं होता, आप बहुत ही कम खर्चे में ग्रेजुएशन कर लेते। बट अभी का टाइम पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर नॉर्मल ग्रेजुएट करके ट्यूशन भी पढ़ा लेता तो उससे ज़्यादा शायद कमाता। बट सिविल इंजीनियरिंग करके बेरोजगार है या फिर उनसे भी बहुत कम कमा रहे हैं, 8-10 हज़ार का 15 हज़ार का जॉब कर रहे हैं, वो भी दूसरा स्टेट में जाके। ठीक है, तो इसका मेन कारण मैं आपको बताऊंगा। अगर ये चीज़ आपका दिमाग में घुस गया ना, तो आप सोच लोगे सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, और आप एज ए सिविल इंजीनियर आप कितना इस सेक्टर में अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है। 12 पास करने के बाद मैं बीटेक में एक काउंसलिंग में गया था, जहाँ पर मेरा रैंक आया था, उस बेसिस पे डिसाइड कर रहा था मैं कौन सा सेक्टर में जाऊँ। तो एक अंकल बैठा था और मुझे ये बात किया, आप सिविल इंजीनियरिंग ले लो। बट मुझे ये पता नहीं चला क्यों वो रिकमेंड कर रहे हैं। मैं उनको सोचा, मैं क्यों बोल रहे हैं आप सिविल इंजीनियरिंग लेने के लिए। एक्चुअली मुझे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना था। उनको बोला कि सिविल इंजीनियरिंग ले लो। तो मैं पूछा कि क्यों, सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा क्या है। तो मुझे ऐसा बोला, आसमान का नीचे जो भी आप देख रहे हो सभी सिविल इंजीनियर्स बना रहे हैं। आसमान का नीचे जो भी आप देख रहे हो सभी सिविल है। तो मैं ये जब इमेजिन किया तो मुझे पता चला ये चीज़ क्या है। आसमान का नीचे जो भी बन रहा है सिविल इंजीनियर से बना रहा है और वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का काम आ रहा है। तो ये चीज़ आप अगर देखोगे, एक सिविलाइजेशन को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना रहा है? सिविल इंजीनियर्स बना रहा है ना। आप रोड बोलो, हाईवे बोलो, ब्रिज बोलो, ठीक है। जो अगर ये नहीं बनता तो ना तो कोई ऑफिस बनता, ना तो कोई आईटी सेक्टर बनता, ना कुछ बनता। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज मान लो दुबई इतना अच्छा कंट्री है, वहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, बट वहाँ पर क्या था, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो वहाँ पर कोई जाना चाहता था? बोलो। वहाँ पर तो उनका तो प्राकृतिक संपदा बोल के कुछ है ही नहीं, जो नेचुरल रिसोर्स है कुछ है ही नहीं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, हाँ, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद बहुत ज़्यादा कंपनी वहाँ पर काम करने लगा और ये अच्छा एक कंट्री में बदल गया। तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर सिविल इंजीनियर्स नहीं है? आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाओगे, जहाँ पर वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है, वहाँ पर भी सिविल इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है। आप ब्रिज बनाने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी सिविल इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है। आप हाईवे बनाने में जाओगे, वहाँ पर बिल्डिंग बनाने जाओगे, वहाँ पर भी सिविल इंजीनियर बनता है। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर सिविल इंजीनियर नहीं लगता है? बट आप पहले से ही डिमोटिवेट हो, आप नहीं जानते हो, आप यही सोचते हो मैं क्यों सिविल इंजीनियर लिया, मैं दूसरा जगह पे जाता तो अच्छा होता। बट भाई इसको यूटिलाइज करना सीखो, इस डिग्री को यूटिलाइज करना सीखो। शुरुआत में कष्ट होगा क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप कैसे काम किया जाता है इंडस्ट्री में वो जानते नहीं हो। तो क्यों आपको कोई कंपनी जॉब देगा, या फिर खुद आप बिजनेस भी करना चाहते हो, आप कैसे कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा आप एक काम खुद कर सकते हो? कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? क्योंकि आपका तो नॉलेज है ही नहीं इस सेक्टर में। जिस सेक्टर में नॉलेज होता नहीं है तो उस सेक्टर में हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं? आप खुद ही बताओ। पहले तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा ना। तो नॉलेज गेन करने के लिए आपको शुरुआत में बहुत ही कम पैसा से ही जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कंपनी तो आपको जानते नहीं हो, क्यों आपको पैसा देगा? बोलो, कोई नहीं देगा। अगर आप खुद कंपनी का ओनर होता, आप ऐसा चाहता कोई ऐसा लड़का आए जिसको कुछ पता है ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं है, उसको मैं महीना में 50,000 60,000 रुपया दूँ? कोई नहीं देगा। तो आपको खुद सीख के खुद का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। अगर बिजनेस सेक्टर में जाओगे तो बिजनेस में भी आपको सीखना पड़ेगा, उसमें भी आपको जानना पड़ेगा किस तरह से सिविल इंजीनियर्स का जो काम होता है वो किस तरह से बनता है, किस तरह से बिल्डिंग बनता है, किस तरह से उसका नक्शा को रीड किया जाता है, किस तरह से उसका नक्शा को बनाया जाता है, उसका कॉस्टिंग एस्टिमेशन किस तरह से निकाला जाता है, उसमें किस तरह से सुपरविजन किया जाता है। ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा।
अगर आप नहीं जानते हो तो आप मेरा एक कोर्स लॉन्च किया हूँ मैं, जहाँ पर बिल्डिंग प्लानिंग, एस्टिमेशन और 3D मॉडलिंग के ऊपर हम लोग कोर्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स, जिसको सीख के आप बिल्डिंग का नक्शा बना सकते हो, उसका प्लान बना सकते हो, एस्टिमेशन 3D मॉडलिंग बना सकते हो। तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर अगर मैसेज करोगे तो मैं उसका डिटेल्स आपको भेज दूंगा, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा एक सिंपल ग्रेजुएट का आपसे ज़्यादा क्यों अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस बेसिस पे वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ, जो अगर वो ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट होके वो महीना में 20-25 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर रहे हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे तो वहाँ पर सैलरी भी उनको अच्छा खासा मिलता है। तो उनको खुद का डिग्री को यूटिलाइजेशन करना आता है, बट आप सिविल इंजीनियर का वैल्यू नहीं समझते हो, आप सिविल इंजीनियरिंग डिग्री का वैल्यू नहीं समझते हो, इसीलिए आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू समझो, खुद का वैल्यू समझो और इसका अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो। आने वाला टाइम में भी इसका अपॉर्चुनिटी कितना होने वाला है वो सोचो, ठीक है। उसके बाद खुद के स्किल को अपग्रेड करो, तो आप डेफिनेटली बहुत आगे तक इस सेक्टर में जा सकते हो। और ये सेक्टर में बताना चाहूँगा, ये सेक्टर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आगे जाके इतना कुछ आपको देने वाला है ये सेक्टर, अगर इसमें बने रहें, इसमें स्किल डेवलपमेंट करते गए। आप चाहे शहर में बिलोंग करो या फिर गांव में बिलोंग करो, किसी भी जगह पे बिलोंग करो, कोई मायना नहीं रखता है। आप इस सेक्टर में बहुत आगे तक जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे इस सेक्टर में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।